देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। वन मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव लंबे अरसे से नाराज चल रहे थे और पार्टी विरोधी बयान लगातार दे रहे थे। उनका जाना तय ही माना जा रहा था। आज उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है। राजीव बनर्जी ने अभी फिलहाल पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनके बीजेपी में जाने की अटकलें हैं। तो पिछले 17 दिन की बात करें तो 2 विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। इससे पहले 5 जनवरी को लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया था। चित्रा मेरी सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। चित्रा, लेकिन जिस वक्त लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इस्तीफा दिया था, ममता बनर्जी ने यह कहा था कि कोई भी इस्तीफा दे सकता है कैबिनेट से। जितना निडर दिखा रही है खुद को, क्या आने वाले समय में राह मुश्किल हो सकती है टीएमसी की, क्योंकि लगातार साथ ही साथ छोड़ते जा रहे हैं? बहुत ज्यादा मुश्किल टीएमसी की राह हो सकती है यहाँ पर नवजोत, क्योंकि हल्के में इन तमाम नेताओं को नहीं लिया जा सकता। राजीव बनर्जी काफी दिनों से वो नाराज चल रहे थे। कई ऐसी महत्वपूर्ण बैठकें हुई जिसमें वो शामिल नहीं हुए थे। उसी दौरान माना जा रहा था कि राजीव बनर्जी जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और आज उन्होंने वो काम कर भी दिया जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इसके पहले शुभेंदु अधिकारी एक एक करके 15 से ज्यादा विधायक नेताओं की ओर से, जो बहुत बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल के माने जाते हैं, अगर उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया जाता है तो यकीनन दीदी की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। 30 मई के पहले यहाँ पर विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाने हैं। तब तक का ही मौजूदा सरकार का कार्यकाल है और यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए एक के बाद एक झटका, क्योंकि काफी कद्दावर ये नेता माने जाते रहे हैं। और यकीनन ममता बनर्जी के ऊपर जिस तरह के आरोप इन तमाम नेताओं की ओर से लगाए गए हैं, बुआ भतीजावाद की लगातार आरोप लग रहे हैं कि दरअसल वो अपने भतीजे की ही मानती है, बाकी नेताओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। मेहनत करता है कोई और नेता, उसका फल कोई और नेता लेकर जाता है। इसी वजह से लगातार एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि झड़ी सी लग गई है ममता बनर्जी की पार्टी में। और ममता दीदी यहां पर अपने आप को खुद को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश अलग अलग मंचों पर जरूर करती हूं, लेकिन इस तरह से नेताओं का जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि 2016 में 211 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी टीएमसी ने, लेकिन उनमें से 15 से ज्यादा बड़े चेहरे विधायक जो रहे हैं उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है और उनमें से ज्यादातर बीजेपी का दामन भी थाम चुके हैं। और इनको भी राजीव बनर्जी को लेकर भी यही माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत जल्द शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। मुश्किलें चित्रा इसलिए भी बढ़ेंगी, देखिए, क्योंकि जिस वक्त शुभेंदु गए थे उसके बाद सवाल यहां पर यही था कि नंदीग्राम का पूरा जो इलाका है वहां पर एक सबसे बड़ा वोट बैंक, जो कि शुभेंदु अधिकारी जिसको ले जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो गए थे। ममता बनर्जी ने वहीं से कह दिया कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी बदल ली। लेकिन ऐसे में जब एक एक करके सभी लोग जा रहे हैं तो ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और टफ हो जाएगी ममता बनर्जी के लिए, खासतौर पर टीएमसी की अगर बात करें तो। ममता बनर्जी अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ भले दिखाती हों, वो ये दावा करती हों उनकी पार्टी कि दरअसल ममता बनर्जी के सामने यहाँ पर बीजेपी का कौन सा नेता है जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। इस तरह की बातें टीएमसी की ओर से लगातार सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन खुद उनके ही नेता जिस तरह से बगावत के सुर अख्तियार किए हुए हैं, शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के बिल्कुल करीबी माने जाते थे, नंबर 2 पार्टी में जिनकी हैसियत थी, जरा सोचिए वो अगर मोर्चा खोल दें और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तभी से मुश्किलें ममता बनर्जी के लिए बढ़ गई थी। नंदीग्राम से उन्होंने यह तक दावा कर दिया है कि अगर मैं 50,000 से ज्यादा वोटों से नहीं हराऊंगा तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। यकीनन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने जो बागी नेता हैं या फिर जो पार्टी से नाराज चल रहे थे उनको समझाने में नाकाम रही है, वो विश्वास दिलाने में नाकाम रही है कि पिछले 5 साल जिस तरह से सरकार चली है, आप लोगों को जो बड़े पद दिए गए थे आगे भी वो कायम रखे जाएंगे, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, आप लोग जिन दूसरे विधायकों को भी समर्थन करना चाहते हैं उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये विश्वास बहाली ममता बनर्जी कर पाने में नाकाम साबित हो रही है और जाहिर तौर पर इसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। 2019 में भी हम सब ने देखा था कि 18 सीटें जीतकर किस तरह से उत्साहित बीजेपी और एक एक करके टीएमसी से जितने भी नेता दामन छोड़ते जा रहे हैं वो बीजेपी का कमल थामते जा रहे हैं। ये भी अपने आप में पश्चिम बंगाल में दिलचस्प हो गया है। यही बात जो जिसका जिक्र चित्र आप कर रही थी, देखिए, समझाने की ममता बनर्जी कोशिश भले ही ये कर रही हूं कि जिस तरीके से सरकार चल रही थी सबकी बात सुनी जाएगी, बात सुनी जाएगी, क्योंकि जितने लोग गए हैं अभी तक छोड़ के, सबकी तरफ से बात यही आई है कि हमें पहली बात अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाता, पार्टी की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं होती। कुछ तो ऐसे हैं, खासतौर पर अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो बहुत सारे ऐसे नेता जो कि उनका साथ छोड़कर गए, वो कह रहे कि हम पार्टी की जो मीटिंग्स होती है उस तक में हमको इनवाइट नहीं किया जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल इसी बात को लेकर नाराजगी है कि पार्टी की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स जिसमें अहम फैसले लिए जाते हैं उसमें इन नेताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है। जब यहां पर सीटों का बंटवारा हो रहा है, कौन सा विधायक कौन सा जो नेता है कौन सी विधायकी वाली सीट से उतरेगा, वहां पर जब नेताओं की राय को कम कर लिया गया है तो इस तरह के आरोप लगातार लगने लगे हैं। देखिए ये बात सच है कि टीएमसी के पास ममता बनर्जी के रूप में एक बहुत बड़ा चेहरा है। ममता बनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रगल करके यहां तक पहुंची और पिछले 10 साल से बंगाल की सत्ता में उन्होंने अपने आप को जितना मजबूत किया है वो भी पूरे देश और दुनिया ने देखा। लेकिन बीजेपी जिस तरह से अचानक 2016 के बाद 2019 में इमर्ज करके आई है, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर महत्वपूर्ण दौरा भी होना है। विक्टोरिया मेमोरियल से मैं अभी तुरंत आ रही हूं, वहां पर मैंने देखा कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां पर पीएम का बड़ा कार्यक्रम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर उनके 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस के तौर पर बीजेपी मनाने जा रही है और उसके जरिए पश्चिम बंगाल की जनता को एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाहती है कि यहां के महापुरुषों को लेकर वो कैसे आगे बढ़ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ यहां के लोगों का एक भावनात्मक नाता है, उनको लेकर, उनके पूरे परिवार को लेकर, और बीजेपी इस मौके को भुनाना चाहती है। हालांकि उसका यह कहना है कि दरअसल पराक्रम दिवस के तौर पर हम इसलिए मनाना चाहते हैं क्योंकि नेताजी ने इस देश के लिए जितना कंट्रीब्यूट किया है वो आम लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच पाया है, उसमें पिछली सरकारों ने अनदेखी की है। इसी वजह से यहां पर यकीनन बीजेपी पराक्रम दिवस को लेकर आगे बढ़ी है। तो दोपहर में ममता बनर्जी का भी कार्यक्रम होना है, जो वो देश के नायक के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। तो कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है, इसके पहले शायद ही कभी इस तरह का चुनाव या माहौल देखने को मिला हो। ममता बनर्जी की पार्टी में पतझड़ सी लग गई है, एक के बाद एक नेता भागते हुए चले जा रहे हैं और बीजेपी उन तमाम नेताओं को थामने के लिए व्याकुल नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा रही है। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 17 दिन में दूसरा इस्तीफा लक्ष्मी रतन शुक्ला और फिर उसके बाद राजीव बनर्जी, ये कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए, क्या कवर अप हो पाएगा? चुनाव बिल्कुल सर पर है। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्मी रतन शुक्ला, राजीव बनर्जी और 2 दिन पहले अरिंदम भट्टाचार्य जो दिल्ली में जाके बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। तो देखिए बगावत की सुर तृणमूल कांग्रेस में अभी चरम पर है। और राजीव बनर्जी की बात करें तो राजीव बनर्जी का आज का इस्तीफा एक बड़ा सरप्राइज तृणमूल कांग्रेस के लिए बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से, पिछले कुछ महीनों से राजीव बनर्जी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। पार्टी ने कोशिश की उनसे बात करने की। बंगाल के जो मंत्री हैं पार्थो चैटर्जी, उन्होंने खुद उनके साथ कई दफ़ा बातचीत की, लेकिन उस बातचीत से कोई फ़ायदा पार्टी को दिखा नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राजीव बनर्जी ने अपना मन बना लिया है। और यही कारण है कि राजीव बनर्जी आज अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है सचिवालय में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पश्चिम बंगाल के राजभवन है और करीबन 45 मिनट पहले राजीव बनर्जी खुद यहाँ पे गवर्नर से मिलने के लिए आ गए। और ये कहा जा रहा था कि बहुत दिनों से कि वो अपने ही क्षेत्र, अपनी चुनावी क्षेत्र डोमजूर, जहाँ से वो चुन के आए हैं और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो आता है, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ के तृणमूल के लीडरशिप के साथ वो खफा थे। उनका ये कहना था कि जिस तरह का लीडरशिप उस डिस्ट्रिक्ट में है वो उन्हें खुल के अपने लोगों के, अपने इलाके में काम करने नहीं दे रहे हैं। और ये बार बार उन्होंने पब्लिक फोरम में कहा था और पार्टी को लगा कि ये पार्टी के खिलाफ ये एक डिसिप्लिन एक्शन होना चाहिए। लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस ने, आप कह सकते हैं कि हाल छोड़ दिया है, क्योंकि तृणमूल को लगता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कैबिनेट से और अब पार्टी से इस्तीफा देना सिर्फ समय की अपेक्षा है। बिल्कुल, लेकिन तमाम इस्तीफों पर बार बार ममता बनर्जी इस बात को लेकर आई हैं कि टीएमसी तो बरगद का पेड़ है, एक दो के जाने से फर्क नहीं पड़ता। समझाइए जरा ग्राउंड पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एक एक करके सभी साथी साथ छोड़ते जा रहे हैं। और जैसा चित्रा भी कह रही थी, देखिए तृणमूल का यह मानना है कि उनके पास 200 से ज़्यादा विधानसभा के एमएलएज हैं। सो 1-2 से जाने से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि एक मोराल होता है पार्टी में। जब चुनाव से कुछ महीने पहले आपके पार्टी के सिर्फ एमएलए ही नहीं बल्कि कैबिनेट के मंत्री अगर छोड़ के जाए तो उसका एक सीधा सीधा असर, मनोवैज्ञानिक असर ज़रूर पार्टी के और पार्टी के जो कर्मी हैं ग्रास रूट लेवल के, उनके ऊपर ज़रूर होता है। यही कारण है कि तृणमूल के ओर से टीम पीके, प्रशांत किशोर की टीम की ओर से बार बार मीटिंग किया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो शताब्दी रॉय जो पार्टी का एमपी है, उन्होंने बगावत की सूर उन्होंने चढ़ा दी। उसके बाद अभिषेक बनर्जी को उतरना पड़ा,
प्रशांत किशोर, अभिषेक बैनर्जी सब मिलके उनसे बातचीत करने के बाद शताब्दी रॉय को उन्होंने किसी ना किसी तरह से पार्टी में रोक दिया, क्योंकि शताब्दी रॉय ये कह रही थी कि वो शायद दिल्ली जा सकती है और अमित शाह से मिल सकते हैं। और आज जब राजीव बैनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है, आपको याद दिला दे कि कुछ दिनों में अमित शाह की सफर होने वाली है पश्चिम बंगाल में, और अटकलें ये लगाई जा रही है कि फिर से कुछ लोग बीजेपी का दामन थाम ले। बिल्कुल, चित्रा मेरी सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद है, और किस तरीके के हालात है वहां पर, सियासी हलचल कैसी है, देखिए उनकी रिपोर्ट। हर गुजरते दिन के साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्माती जा रही है। काटो मारो के साथ ही आपको ये भी बताते चले कि महापुरुषों के नाम पर भी राजनीति यहां पर जोरों पर है। विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, और कल यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। बीजेपी पराक्रम दिवस के तौर पर इसको मनाना चाहती है, जबकि टीएमसी का इस पर अलग ही रुख है। राज्य सरकार का कार्यक्रम जो कल दोपहर में शुरू हो जाएगा, वो देश नायक दिवस के तौर पर मनाना चाहती है। यकीनन पश्चिम बंगाल से नेताजी की जो गहरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, उसको ये पार्टियां अपने अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रही हैं, जिसके जरिए जनता के मन में वो अपनी घर बना सकें और साथ ही यहां के वोटरों के मिजाज को अपने पक्ष में कर सकें। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये तो देखना महत्वपूर्ण होगा। 3 महीने बाकी हैं, लेकिन आपको दिखाते चलें, आपको बता दें कि देश भर से टूरिस्ट जब भी पश्चिम बंगाल कोलकाता का रुख करते हैं, वो इस जगह पर जरूर आते हैं ताकि इस जगह को वो देख सकें, और इसी के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार का यह आधिकारिक कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं। बाकायदा वो नेताजी की चिट्ठियों से जुड़े हुए किताब को भी वो लॉन्च करेंगे। इसके अलावा डाक टिकट, सिक्का भी जो कि 4 अलग अलग धातुओं से मिलकर बनाया गया है, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने रखेंगे। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कल 23 जनवरी का, क्योंकि नेताजी की 125वीं ये जयंती है, लेकिन इस जयंती के मौके को दरअसल राजनेता अपने अपने पक्ष में मनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। उसका ये कहना है कि पराक्रम दिवस के तौर पर नेताजी की बात इसलिए देश की जनता और यहां की युवाओं के बीच पहुंचनी चाहिए, क्योंकि नेताजी ने इस देश में जो अलग जगाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर जय हिंद के नारे के साथ जिस तरह से पूरा का पूरा देश एक हो गया था, उन पलों को महसूस कर पाना भी अपने आप में गौरव से भर देता है। इसी वजह से बीजेपी काफी ज्यादा उत्साहित। वैसे आपको बताते चले, मई तक विधानसभा के चुनाव यहां पर संपन्न हो जाएंगे। 2016 में अगर हम देखें तो बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पूरे के पूरे नेता दमखम से चुनावी मैदान में हैं, और 2019 में यहां के 42 लोकसभा में से जिस तरह से 18 पर उसने जीत हासिल की, उसके बाद से बीजेपी लगातार अब की बार 200 पार का नारा बुलंद कर रही है। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का अपना ही दम है। उसका यह कहना है कि ममता बनर्जी के मुकाबले बीजेपी के पास तो कोई नेता ही नहीं है, और टीएमसी के नेताओं को ही बार बार अपनी ओर जुटाने की कोशिश में तोड़फोड़ कर रही है बीजेपी टीएमसी को लेकर, लेकिन उसमें यह कामयाब नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको बताते चले, कल दोपहर से यहां पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा के भी यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और बहुत सारे लोग जो अभी भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, जो इस विक्टोरिया मेमोरियल के सामने फोटोग्राफी के लिए आए हैं, उन पलों को संजो लेना चाहते हैं, वो भी कल के इस कार्यक्रम को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। नेताजी के नाम पर वोट मिलेंगे क्या, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। कैमरा पर्सन सत्या के साथ चित्रा। तो पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा कोलकाता में हैं। उन्होंने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया, राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से भी उन्होंने बात की। चुनाव आयोग की नजर हिंसा की आशंका पर भी है, और इसी नजरिए से आयोग सुरक्षा इंतजामों में लगा है। Almost 2 hour interaction with the political parties. I'll give you some of the highlights of that meeting. Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।